हाय बच्चों, मेरा नाम विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो नीट का एग्जाम बस आपके पास आ ही चुका है और इससे पहले बच्चे जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान या स्पेशल ध्यान हमें देना चाहिए। मतलब हाई वेटेज चैप्टर्स या हाई वेटेज टॉपिक जो हैं बायोलॉजी के कौन से हैं। मैं भी 11th क्लास को लूंगा, फिर अगली वीडियो में मैं 12th क्लास को लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ईजी चैप्टर है, आराम से कर लो। हमारी प्लेलिस्ट में ही पढ़ा हुआ है, हमने ही पढ़ा रखा है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर से 3 क्वेश्चन। इसमें से फंगी के एग्जांपल्स या फंजाई के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर कर लेने चाहिए। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर प्लांट किंगडम की बात करें, भाई एल्गी इसके अंदर से बहुत हॉट टॉपिक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बनने के पूरे चांसेस हैं एल्गी से। और क्वेश्चन अलग भी आएंगे पर एल्गी से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनिमल किंगडम की बात करें तो भाई यहाँ पर एग्जांपल्स और क्लासिफिकेशन एकदम आपको आना चाहिए। 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं और हर साल देखने को मिल रहे हैं, आप छोड़ नहीं सकते। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब एनिमल टिश्यू की बात करें तो यहाँ से 3 क्वेश्चन। कॉकरोच और फ्रॉग, यहाँ पर 2 ही टॉपिक है तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेल की बात करें तो 4 क्वेश्चंस। बायोमोलिक्यूल्स उसके बाद 4 क्वेश्चंस। फिर सेल डिवीजन की बात करें 3 क्वेश्चंस। फोटोसिंथेसिस की बात करें 4 क्वेश्चंस। रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात करें 3 क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल, ठीक है, और ईटीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस में तो C3 C4 साइकिल, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या इलेक्ट्रॉनिक कार्बन चेंज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करें तो भाई हार्मोन आपको पूरी थोड़ी याद होने चाहिए, कम से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट करके चलो। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करो तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भाई एक्सपेक्ट करके चलना, कम से कम इतनी प्रिपरेशन आपकी जरूर होनी चाहिए। फिर बात करें भाई एक्सक्रीशन की तो यहाँ से कम 3 क्वेश्चन है ना। नेफ्रॉन और रेगुलेशन ऑफ किडनी बहुत बढ़िया से आना चाहिए आपको। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें भाई लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर से 3 क्वेश्चन। और मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है और स्केलेटन सिस्टम जो है पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक्शन पोटेंशियल 3 क्वेश्चन यहाँ से कम देखने को मिलेंगे। और केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना, हार्मोन सिग्नलिंग की बात करें तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये हमारा 11th क्लास का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी हम 12th क्लास के बायोलॉजी के हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करेंगे। या सारे चैप्टर्स में हम देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें भाई चैप्टर्स पे ध्यान देना है रिवीजन के टाइम पे, और विशेष ध्यान जहां पर देना है उसको भी याद रखना। तो बायोटेक्नोलॉजी दोनों चैप्टर जो है भाई इसके कम से कम 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको यहाँ से। तो 6 to 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं, हम 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, तो आप कम से कम बायोटेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद है भाई इनहेरिटेंस, ठीक है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कम से कम 6 क्वेश्चंस तक देखने को मिल जाते हैं आपको, बहुत हाई वेटेज है भाई। फिर उसके बाद बात करें तो जेनेटिक्स से कम आपको 5 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद फिर हम बात करें तो हमारे पास है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कम से कम 4 क्वेश्चंस। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें 4 क्वेश्चंस। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें 3 क्वेश्चंस। और उसके बाद बात करें हम इवोल्यूशन की तो 3 क्वेश्चंस। एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात करें 4 क्वेश्चंस। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो 2 क्वेश्चंस। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन की बात करें तो 3 क्वेश्चंस। इकोसिस्टम से 2 क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन इसी हिसाब से कीजिए कि कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने हैं और कौन से बाद में करने हैं, ज्यादा रिवाइज करने हैं, कम रिवाइज करने हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। वैसे भाई करने तो सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जाता है कि आप छोड़ नहीं सकते चीजों को। ऑल द बेस्ट। तो फिजिक्स के जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं फॉर नीट 2025, मतलब वो चैप्टर्स जिन्हें करने के बाद आप 100+ मार्क्स तो जरूर ला पाएंगे। और एक सीरीज में लेकर आ रहा हूं अभी लास्ट जो 1 मंथ बचा हुआ है इस मंथ में, ताकि आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सको नीट एग्जाम में। तो कुछ हेल्प मेरी तरफ से हो जाएगी। तो हम शॉर्ट वीडियोस डालना शुरू करेंगे, थोड़ी सी छोटी वीडियोस भी डालना शुरू करेंगे। तो आप सब्सक्राइब मार लो चैनल को। सबसे पहला भाई सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स जरूर कर लेना, ईजी है, बहुत हाई वेटेज है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 3rd नंबर पे रे ऑप्टिक्स, ठीक है। फिर 4th फिर है काइनेमेटिक्स, 2 डे 1 डे अपना काइनेमेटिक्स बहुत हाई स्कोरिंग है। उसके बाद मूविंग चार्जेस या मैग्नेटिज्म। और 6th पर है रोटेशन मैकेनिज्म, ठीक है, रोटेशनल मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। 7th पे ग्रेविटेशन है। और 8th पर है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट। तो ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं फिजिक्स के। अगर ये सिर्फ यही आप कर लेते हैं तो 100+ तो जरूर आ जाएंगे। तो केमिस्ट्री के जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करें नीट 2025 के लिए, तो मैं उसको इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री इस हिसाब से डिवाइड करके आपको बताता हूं कि हाई वेटेज चैप्टर्स क्या है।
सबसे पहले इनऑर्गेनिक की बात करें तो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटीज इसको बोलते हैं भाई, सबसे पहले कर लेना इस चैप्टर को। अगर नहीं करोगे ऑर्गेनिक भी हाथ से चला जाएगा, फिर उसके बाद बहुत से चैप्टर्स हैं जो हाथ से फिसल जाएंगे। तो ये पीरियोडिसिटी आपको करनी बहुत जरूरी है। ये लेक्चर हमारे यूट्यूब पे, हमारे चैनल पर भी पड़े हुए हैं, ठीक है। एसवीपी इंस्टीट्यूट सर्च करना है, पीरियोडिसिटी एसवीपी इंस्टीट्यूट करके सर्च कर लेना। सेकंड, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, कम से कम 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना यहाँ से। और उसके बाद पी ब्लॉक, ठीक है, 11th का 12th का दोनों करोगे, कम से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से। डीएनएफ ब्लॉक कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ये हो गया अपना इनऑर्गेनिक का हाई वेटेज चैप्टर्स का। उसके बाद भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जीओसी आपको आनी चाहिए, ठीक है, 11th और देन फिर 12th। अगर 11th की नहीं आएगी तो 12th की कैसे आएगी? लेक्चर पढ़ा हुआ है भाई, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद कम से कम 4 क्वेश्चन जीओसी से। फिर हाइड्रोकार्बन 3 क्वेश्चन, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम 3 क्वेश्चन। फिर बायोमोलिक्यूल्स 2 क्वेश्चन, ये तो आपको पता है भाई, आपके बायोलॉजी के अंदर भी है और दोनों सेम ही है, सिमिलर ही है, तो आप कर लेना, काफी इजी पड़ता है, मुश्किल नहीं है। फिर अमाइंस की बात करें तो कम से कम 2 क्वेश्चन, हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन से कम 2 क्वेश्चन। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन। और फिर बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है टॉपिक आपका सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, बहुत इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, करना भाई जरूरी है, नहीं तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स है ना फिजिकल केमिस्ट्री के, बहुत दिक्कत आती है उसमें। तो मोल कॉन्सेप्ट कम से कम 2 क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर कम से कम 2 क्वेश्चन, भाई 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो यार एटम का स्ट्रक्चर, तो कम से कम इसे तो छोड़ना बिल्कुल मत। फिर थर्मोडायनेमिक्स कम से कम 3 क्वेश्चन। अगर सिर्फ यही चैप्टर्स आप कर लेते हैं तो पक्का 140 से ऊपर तो आप जाने वाले हैं। अब आपको ऑर्गेनिक छोड़नी है, इनऑर्गेनिक छोड़नी है, क्या छोड़ना है वो आपकी मर्जी। बाकी मैं कुछ दूसरे चैप्टर्स बता देता हूँ, वहां से कितने क्वेश्चन और आ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, कम से कम 2 क्वेश्चन वहां से। रिडॉक्स कम से कम 1 क्वेश्चन वहां से। केमिकल काइनेटिक्स कम से कम 2 क्वेश्चन वहां से। इक्विलिब्रियम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो यहां से मैंने बता दिया 2 क्वेश्चन है। फिर सॉल्यूशन से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये थोड़े चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चों को मुझे लगता है कि छोड़ने पे रहते हैं, कुछ बच्चों के अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों के बेकार होते हैं चैप्टर। ये आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया कि ये वेटेज इस चैप्टर से भी है। तो ये हो गया भाई केमिस्ट्री का ओवरऑल, ठीक है। और मैंने जैसे बोला लेक्चर्स हमारे यहाँ पर है भाई, एसवीपी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हैं। सिर्फ आपको केमिस्ट्री लिखना है, स्पेस एसवीपी इंस्टीट्यूट डालना है, मिल जाएंगे भाई, या टॉपिक का नाम डालना है स्पेस एसवीपी इंस्टीट्यूट, आपको मिल जाएंगे। देखो, सीखो एंड ऑल द बेस्ट। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।